कुरूप व्यक्ति के लिए श्रृंगार उसकी कुरूपता का आच्छादन होता है। जो व्यक्ति सुंदर नहीं है, कुरूप है, वो श्रृंगार करेगा तो क्या होगा? बोले श्रृंगार उसकी कुरूपता को ढकता है। गोरे नहीं है, सांवले हैं, बोले ऊपर से पाउडर लगा लिया, गोरे हो गए। तो पाउडर ने क्या किया? बोले तुम्हारे कालेपन को ढक दिया। तो श्रृंगार क्या है? बोले कुरूपता का आच्छादन, ये संसार के प्राणियों के लिए। और भगवान के लिए, बोले भगवान के लिए जो श्रृंगार होता है, भगवान के सहज श्रृंगार जो है उनका, भगवान का, उस श्रृंगार को सुरक्षित रखने के लिए, उस श्रृंगार से भगवान का सौंदर्य कोई बढ़ता नहीं है, अपितु भगवान का सौंदर्य सुरक्षित है। वहां पर हनुमान जी ने यही कहा है कि आपके अंग इतने सुंदर हैं, आपके हाथ, आपके चरण, आपकी कमर, आपका वक्षस्थल, ये सब आभूषण से ढका रहना चाहिए, ऐसे खुला नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी ने यही कहा किष्किंधा कांड। वो श्लोक अभी हमें उठ नहीं रहा है, नहीं तो प्रमाण आपके सामने होता। तो कहने का भाव कि भगवान का सौंदर्य उस समय वन में तापस वेश विशेष उदासी, फिर भी दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि महात्मा थे राम जी को देख करके मोहित हो गए। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षं सुविग्रह। राम जी के सुंदर विग्रह को देखकर उन महर्षियों के मन में भावना हुई कि ये इतने सुंदर हैं, ये मेरे प्रियतम होते तो कितना अच्छा हो। और दंडकारण्य के उन मुनियों ने, वो बड़े बड़े दुर्धर्ष तपस्वियों ने आकर के राम जी से निवेदन भी किया। हाँ, कहा महाराज हमने आपके चरणों की भक्ति की, तपस्या किया, लेकिन हम अपनी तपस्या का फल अपने मन के अनुकूल चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या फल चाहते हैं? उन महर्षियों ने कहा हम यही फल चाहते हैं कि आप मेरे प्रियतम हो जाओ और मैं आपकी प्रियतमा बन जाऊं, यही फल चाहिए। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षं सुविग्रह। उन महर्षियों ने कहा एक बार आप केवल हमें गले से लगा करके हा प्रियतमे, हा प्राण वल्लभे ऐसा कह दो, हमारी सारी तपस्या सार्थक हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन महर्षियों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा हे मुनिवर, आपकी इस कामना को पूर्ण करने के लिए मुझे फिर अवतार लेना पड़ेगा। इस अवतार में यह नहीं हो सकता, अगले अवतार में आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। मुनियों ने कहा कैसे? भगवान ने कहा अगले अवतार में आप सब गोपी बनकर के प्रकट हो जाना, मैं सबके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। ब्रजे गोप्यो भविष्यथ गोप्यस्तिरुषयो गेयाः। वो गोपियां कौन है? बोले पूर्व जन्म की सब दंडकारण्य के ऋषि हैं महाराज। वो वृंदावन की गोपियां साधारण गोपस्य पत्नी गोपी ऐसा नहीं है। वो गोपियां कौन है? बोले दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्मा गोपी बनकर के प्रकट हुए। लेकिन कुछ महात्मा थे वो बड़े विलक्षण थे। उन महात्माओं ने कहा महाराज उस आनंद को पाने के लिए हजारों वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण अवतार होगा तब ये सुख मिलेगा। हम आज ही इस सुख को चाहते हैं। आपके इस रूप को देखकर हम व्यामोहित हैं। तो भगवान ने कहा आप ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं, आप भी जड़ जैसी बात, अज्ञानियों जैसी बात करते हैं, काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा अगर आप ऐसा कहते हैं कि हम जड़ हैं और जड़ जैसी बातें करते हैं, तो हे प्रभु आप सत्यनारायण हैं, आपकी बात सत्य हो जाए, हम जड़ बनने को तैयार हैं लेकिन अपनी इस कामना को त्यागने को तैयार। और इतना कहते हुए वो मुनि महात्मा जो थे वो जड़ हो गए महाराज। कोई ऋषि पेड़ बन गया, कोई पत्थर की शिला बन गया। इस प्रकार जंगल में पेड़ और पत्थर बनकर के, जड़ बनकर के वे मुनि अवस्थित हो गए। तब भगवान ने देखा कि अब इनकी कामना को पूर्ण करने के लिए मुझे लीला करनी पड़ेगी, मर्यादा भी बच जाए और इनकी भावना भी पूर्ण हो। इस लीला को पूर्ण करने के लिए भगवान ने योजना बनाई और जानकी जी का हरण हुआ। और जानकी जी का जब हरण हो गया तो राम जी दौड़ दौड़ करके उन वृक्षों को हृदय से लगाते हैं, हे सीते, हे प्राण वल्लभे, हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। करुण क्रंदन करते हुए एक एक वृक्षों को, पत्थरों को
लीला करते हुए उन वृक्षों के अंदर बैठी हुई मुनियों की आत्मा को भगवान परम आनंद प्रदान करते। ये भगवान की लीला। तो भगवान के सौंदर्य को देख करके उन मुनियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ। चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूप उदार्य गुणैः पुंसाम दृष्ट चित्तापहारे। पुरुषों के भी चित्त का हरण करने लगा। ऐसी दिव्य लीला भगवान की। उन वृक्षों के अंदर, पत्थरों के अंदर बैठी हुई आत्मा को परम आनंद भगवान कर उनको हृदय से लगा करके मानो अपने आप को दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? बोले किसी को हृदय से लगाओ, गले लगो, इसको कहते हैं परिष्वंग। संस्कृत में परिष्वंग कर। परिष्वंग का मतलब क्या होता है? बोले परिष्वंग का मतलब होता है आत्मसमर्पण, अपने आप को दे देना। ये बात अलग है, संसार में हम भाव न समझे तो अलग बात है। एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर पीछे जाते ही उसको गाली देते हैं। होली में एक दूसरे को गले मिलते हैं, तो मलेच्छ लोग अपने उत्सव में सबको गले लगाते हैं, लेकिन फिर उसी का गला काट लेते हैं। किसी को गले लगाने का मतलब साधारण नहीं होता। परिष्वंग का मतलब होता है आत्मदान। परिष्वंग का अर्थ है आत्मदान। अपने आप को आप उसे दे रहे हो। अगर आप किसी को गले लगा रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को उसे दे रहे हो। यह भाव होना चाहिए। आत्मदान होता है। और ये भगवान ने गिने चुने लोगों को किया। हनुमान जी जब जानकी जी का पता लगा करके आए तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हनुमान तुमने जो उपकार किया है इसके बदले में मैं तुमको क्या दूं? कोई वस्तु नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें दे करके ऋण हो जाऊं। इसलिए हनुमान, आज मैं तुमको अपने आप को ही दे रहा हूं। तो कैसे दिया? कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया क्या? लिखा पड़ी हुई? बोले ना। भगवान उठे और उठ करके हनुमान जी को गले से लगाते हुए कहा, एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। हे हनुमान, मैं तुमको परिस्वंग दे करके अपने आप को दे रहा हूं। मैं तुम्हारा आत्मदान। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान टीकाकार स्वामी श्री नागेश भट्ट, जो व्याकरण के महान विद्वान हुए, आचार्य नागेश भट्ट इस प्रसंग में लिखते हैं कि एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो मत हनुमतः। ये कहते हुए भगवान ने हनुमान जी को जो आत्मदान किया, ये क्या है? बोले भगवान ने अनंत आनंद सिंधु ही हनुमान जी में उड़ेल दिया। अनंत आनंद सिंधु ही मानो प्रदान कर दिया। तो ये परिस्वंग का मतलब आत्मदान। भगवान ने उन मुनियों को हृदय से लगा करके अपने आप को ही देखना समझ। तो भगवान के सौंदर्य को देख करके वे मुनि महात्मा भी नारी भावापन्न हो गए। रूप उदारे गुणे पुंसाम दृष्ट चित्तापहारिणम। ऐसी राम जी की दिव्य सुंदरता। राम जी रथ पर बैठ करके जब चले तो सब लोग दर्शन कर रहे हैं और भगवान बैठ करके रथ पर दशरथ जी के महल में पहुंचते हैं। दशरथ जी महाराज ने